अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लाए हैं आपके लिए सीमा शाहिद के नावल अपना बना ले की एक और मज़ेदार सी एपिसोड। तो बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप कोई भी एपिसोड को मिस ना कर दें। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 20। वो एक खूबसूरत औरत थी और अपनी इस खूबसूरती और साहिराना हुस्न से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसीलिए तो यूसुफ को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर एक बार फिर से मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी। अनाविया ने नाखुशी से सामने खड़ी नेहर को देखा, जिसकी नीली आंखों में हैरत और मायूसी साफ नज़र आ रही थी। फीकी मुस्कुराहट के साथ नेहर ने अपना दूधिया हाथ मुसाफे के लिए अनाविया के आगे किया कि सबको इस तरह लग रहा था कि इसने बड़े वक़ार और मतानत से अपनी हार तस्लीम कर ली है, मगर उसकी सर्द आंखें अनाविया को चैलेंज कर रही थीं। मेरे ख़्याल से अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। अज़रा बे ने बीच में मदाखलत करके सबको अंदर चलने का हुक्म दिया। बड़े से शाही अंदाज से सजे लिविंग रूम में पहुंचकर सबको बैठने का इशारा करके अज़रा बे ने सुल्ताना को आवाज़ दी, सुल्ताना, चाय का एहतमाम करें और अनाविया बहू के लिए साथ में सैंडविचेस और मेवे ज़रूर लाइएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बहू को कोई कमज़ोरी हो। वो प्यार से अनाविया को देखते हुए बोली तो सुल्ताना मुस्कुराकर असबात में सर हिलाती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। नेहर कमरे में दाखिल होते ही यूसुफ के साथ सोफ़े पर बैठ गई थी, जो 2 सीटर था। बाकी तमाम सोफ़े आबनूसी लकड़ियों के हैंडल वाले सिंगल थे। 18वीं सदी जैसा शहाना अंदाज था इस लिविंग रूम का। अनाविया बिना कुछ कहे खामोशी से अज़रा बे के बैठने के बाद यूसुफ के ऐन सामने रखे हुए सोफ़े पर बैठ गई थी। कुछ लम्हों के लिए कमरे में एक गंभीर सन्नाटा सा छा गया था और यूसुफ ने भी इस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया था। वो तो बस अपनी गहरी हेज़ल ब्राउन आँखों से नेहर को जांच रहा था, जो जानकर थोड़ा उसकी तरफ झुककर ऐसे बैठी थी कि इसके वजूद की सारी रानाइयाँ उसे बखूबी नज़र आ रही थीं। अनाविया को अपना आप अकेला लावारिस सा महसूस हो रहा था। वो नर्वस होकर अपने हाथ में पहनी अंगूठी को गोल गोल घुमाने लगी। ये अंगूठी, इसने अपनी उंगली में जगमगाती हुई यूसुफ की माँ की अंगूठी को देखा और उसे अपने अंदर कुछ सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। ये भी सच था कि अगर कल यूसुफ ने उससे शादी ना की होती तो इस वक्त वो खुशी खुशी इस कमरे से फ़रार हो चुकी होती। शायद ये अंगूठी, ये रिश्ता अब एक ऐसी रुकावट बन गया था जो यूसुफ को उसकी मनपसंद बीवी हासिल करने से रोक रहा था। अज़रा बे ने साथ बैठी अनाविया को गौर से देखते हुए उसका हाथ पकड़कर इसे मसलने से रोका तो वो उन्हें देखने लगी। नेहर ही यूसुफ की बचपन की दोस्त थी। उस रात वो नेहर को ही अपनी दुल्हन के रूप में लाकर अपने दोस्त अहबाब से मुतारिफ़ करवाने वाला था। तो अब यकीनन दादी सोचती होंगी कि नेहर इनके लाडले पोते की पहली चॉइस थी। ये दादी की आंखों में नाकाबिले कबूल के तासरात, ये इनके बूढ़े भींचे हुए लब। वो कंफ्यूज तो नहीं हो रही कि मेरी वजह से इनका पोता अपनी बचपन की मोहब्बत से महरूम हो गया। वो खामोशी से, गायब दिमागी से सबको देख रही थी। नेहर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से यूसुफ की रान पर हाथ रखे अपने और यूसुफ के बचपन के किस्से सुना रही थी। कुछ देर बाद सुल्ताना मुलाजमीन के साथ भरी हुई ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुई तो नेहर की ज़बान रुकने पर अज़रा बे की आंखों में सुकून उतरा। मुलाजमीन को चाय सर्व करने का हुक्म देकर सुल्ताना ने सैंडविच और कटे हुए फ्रूट से सजी प्लेट उठाई। बहू, ये तुमने पूरा खाना है। उन्होंने वो प्लेट अनाविया की गोद में रखकर बड़े मान से हुक्म दिया तो वो असबात में सर हिला गई।
सुल्ताना भी बेफिक्र रहें, आपकी बहू आपको खाने पीने में तंग नहीं करेगी। यूसुफ खुशदिली से अनाविया को देखते हुए बोला और फिर पहलू बदलकर निहर से रुख मोड़कर चाय का सिप लेने लगा। अजरा बे, आपकी बहू बोलती नहीं है क्या? गूंगी है बेचारी। कुछ लम्हों के बाद निहर की आवाज़ उभरी। आप किधर ठहरी हैं? अनाविया ने नरमी से पहली बार उसे मुखातिब किया। ओह, तुम्हें नहीं पता? अजरा बे ने मुझे बड़ी खुशी से अपने घर में वेलकम किया है। क्यों अजरा बे? निहर मुस्कुराकर बोली तो अजरा बे ने शर्मिंदगी से अनाविया को देखा और खड़ी हो गई। मिस निहर, और आप सबसे मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं थक गई हूँ, अब अपने कमरे में जाकर आराम करूँगी। बहू, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। उन्होंने जानकर अनाविया से अपना रिश्ता निहर को जताया। उनका चेहरा इस वक्त थका थका सा पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर अपना कप साइड पर रखकर यूसुफ तेज़ी से उठकर उनके पास आया। दादी, आप ठीक तो हैं? आए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। वो उन्हें गोद में उठाने लगा था कि वो रुक गईं। मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ और मेरी मदद के लिए तुम्हारी ये प्यारी खूबसूरत बीवी मेरी बहू काफ़ी है कि वो अब हमारी फैमिली का एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना हम अधूरे हैं। वो नहर को जताती हुई नज़रों से देखती हुई बज़ाहिर यूसुफ को जवाब देकर अनाविया का बाजू थाम गई थीं। चलें बहू, वो अनाविया की तरफ देखते हुए बोलीं। गुड नाइट मिस निहर, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सुल्ताना से कह देना, वो फराहम कर देगी। वो साफ अल्फाज में कहकर अनाविया को साथ लिए इस महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गईं। अजरा बे के बेडरूम में दाखिल होते ही अनाविया कांपती हुई नज़दीकी कुर्सी पर बैठ गई। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे कि ये सब इसके आसाब के लिए बहुत ज़्यादा था। अजरा बे ने इसे तासुफ से देखते हुए इंटरकॉम उठाकर सुल्ताना को दूध में बादाम पिस्ते डालकर फौरी लाने को कहा और ख़ुद अनाविया के पास आकर बैठ गईं। एनी, परेशान मत हो बेटा, इसे तो मैंने सिर्फ यूसुफ की दोस्त समझकर ठहरने की इजाज़त दी थी। वो सिर्फ मेहमान है और कुछ नहीं। उन्होंने अनाविया के हाथ थामकर उसे प्यार से तसल्ली दी तो अनाविया ने अपना झुका हुआ सर उठाया। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं कि वो उसी धोखे से तो भागकर अपना घर छोड़कर तुर्की आई थी, पर शायद इसकी किस्मत में धोखा ही लिखा हुआ था। एनी, अजरा बे ने इसे टोकते हुए अपनी बूढ़ी हथेलियों से उसकी आंखों में आई नमी को साफ किया। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर इजाज़त लेने के बाद बादाम पिस्ते वाले दूध का बड़ा सा शीशे का गिलास लिए सुल्ताना दाखिल हुई। ये पियो, उन्होंने सुल्ताना के हाथ से गिलास लेकर अनाविया को थमाया। इससे तुम्हें तक़वियत मिलेगी। इनकी बात सुनकर अज़बात में सर हिलाते हुए अनाविया दूध का गिलास लबों से लगा गई तो सुल्ताना मुस्कुराती हुई इंसास बहू को प्राइवेसी देती बाहर निकल गई। पूरा खाली करो। अनाविया आधा गिलास पीकर रख रही थी जब अजरा बे ने इसे टोका तो वो छोटे बच्चों की तरह अज़बात में सर हिलाती बड़ी ताबेदारी से गिलास दोबारा मुँह से लगा गई। गिलास खाली करके मेज़ पर रखकर उसने अजरा बे को देखा, जो बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से उसे देख रही थीं। आप सोच रही होंगी कि यूसुफ को तो नहर से शादी करनी थी, तो फिर मैं कहाँ से बीच में आ गई? अनाविया ने दिल को मजबूत करके बात शुरू की कि यही बेहतर था वो उन बुज़ुर्ग खातून को सब सच सच बता देती। मुझे पता है अनाविया हाशिम सुल्तान। अजरा बे इसका पूरा नाम लेती हुई मुस्कुराई तो अनाविया शॉक्ड रह गई। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने इतनी ख़ानदानी अच्छे अखलाक वाली लड़की को मेरी बहू बनाया। तुमसे बेहतर मेरे यूसुफ के लिए कोई और लड़की हो ही नहीं सकती, वो नरमी से बोली। आप जानती हैं? अनाविया बमुश्किल बोली। हाँ, अजरा बे ने अज़बात में सर हिलाया। मेरा मतलब यूसुफ, और मैंने जानकर आपको धोखा नहीं दिया दादी। वो शर्मिंदा सी अपनी और यूसुफ की पोजीशन क्लियर कर रही थी। जानती हूँ, और तुम्हें इस पर हरगिज़ भी परेशान और शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस लम्हे सब जान गई थी जब तुम उस रात एयरपोर्ट पर गाड़ी में आकर बैठी थीं और यूसुफ को देखकर डर गई थीं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी थे,
लेकिन मेरी खातिर आशना बनने की कोशिश कर रहे थे। वो खुलकर मुस्कुराईं। तो आपने हमें टोका क्यों नहीं? अनाव्या ने हैरत से सवाल किया। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम दोनों कब तक ये छोटा सा धोखा एक दूसरे के साथ मुझे देते रहोगे। और वो रात मेरी ज़िंदगी की एक खुशगवार और बेहतरीन रात थी। उन्होंने झुककर अनाव्या के दोनों हाथ थामे। तुम और यूसुफ दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। उस दिन रिसेप्शन पर बार बार तुम दोनों को देखते हुए मैंने यही दुआ मांगी थी कि काश ये सच हो जाए और तुम दोनों मिल जाओ। और देखो, अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। वो उसे सच्चाई बताकर उसका कॉन्फिडेंस बहाल करना चाह रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अनाव्या को लगा कि इसे उन्हें बताना चाहिए कि इसकी और यूसुफ की शादी अब सच में हो गई है। उसने यूसुफ से कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं बनाया। हम दोनों सिर्फ दोस्त थे जो एक साथ छुट्टियां गुजारने अलास्का चले गए थे। हमने कभी भी कुछ इसकी ज़बान लड़खड़ाई ऐसा वैसा नहीं किया। अलास्का में गुजारे दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन हैं। वहीं हमने एक दूसरे को जाना समझा। हमारे दरमियान बहुत कुछ कॉमन है। और फिर वो रुकी। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट उभरी। यूसुफ ने मुझे प्रपोज़ किया और मेरे हाँ कहते ही हम एक पल भी उधर नहीं रुके। और कल इस्तांबुल पहुंचकर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। वो धीमे लहजे में सब बता रही थी। ये तो अच्छी बात है ना, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? अज़रा बे ने सवाल किया। अब सब बदल गया है, अनाव्या बमुश्किल बोली। क्यों? नेहर इनकी ज़िंदगी में वापस आ गई है। वो अज़रा बे से ज़्यादा शायद खुद को यकीन दिला रही थी। तुम मेरे यूसुफ से प्यार करती हो, ये तुम्हारी आंखों में लिखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पोता इतना अक्लमंद ज़रूर होगा कि तुम जैसे हीरे की कदर कर सके। अपनी बात करके वो उठ खड़ी हुई और सुल्ताना को आवाज़ दी, जो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। सुल्ताना, मेरी बहू को उसके शौहर के पास छोड़ाओ और यूसुफ और उस मेहमान लड़की दोनों को कह दो कि हम कल डिनर पर उनसे मुलाकात करेंगे। सुल्ताना को हिदायत देकर वो अनाव्या की तरफ पलटी। मुझे और तुम्हें अनाव्या बहू मिलकर इस नेहर को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। अक्लमंदी यही है कि घर की सरहदों में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन को ऐसे पसपा कर दिया जाए कि वो दोबारा हमारे घर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करें। वो प्यार से उसे बहुत कुछ समझा रही थी। जी दादी, आप ठीक कह रही हैं। वो उठी और उनके दोनों हाथ अकीदत से थामकर चूमने के बाद अपनी आँखों से लगाए और उन्हें शब खैर बोलकर सुल्ताना के साथ बाहर निकल आईं। अब उसे नीचे जाना था जहाँ यूसुफ और उसके बचपन की चुड़ैल एक साथ मौजूद थे। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगली किस्त आपको मिलेगी 3K व्यूज़ के बाद। तो फिर जल्दी से 3K व्यूज़ कंप्लीट करें। तब तक हम आपके लिए रेडी करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।